Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Quadratic equation unit number 8, exercise 8.4. Solve the following equations. Question number 3. Square root of 7 minus 5x plus square root of 13 minus 5x is equal to 3 root of 4 minus 2x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम इस रेडिकल इक्वेशन को सबसे पहले चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब हम इस रेडिकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से चेंज करेंगे? हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि हम स्क्वेयर रूट को रिमूव कर सकें. टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर दी ताकि हम स्क्वेयर रूट को रिमूव कर सकें. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं. हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 3 का स्क्वेयर करेंगे और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है. a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस 5x होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस 5x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13 माइनस 5x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 माइनस 5x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दी यानी कि 9 हो गया. ये 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 और यहाँ स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 माइनस 2x. अब नेक्स्ट स्टेप में 9 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा. हम यहाँ पे इसको एक साथ लिख लेंगे स्क्वेयर रूट के अंदर, यानी 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x. यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया और ये हो गया 7 माइनस 5x और यहाँ पे हमने 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x इसको एक साथ लिख लिया स्क्वेयर रूट के अंदर, यानी प्लस 2 रूट ऑफ 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x और यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया. प्लस 13 माइनस 5x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 9 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 18x हो गया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 13 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 20 और इसी तरह माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू माइनस 10x हो जाएगा. और ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x. ये हमने एज इट इज़ लिख लिया 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x प्लस 13 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 20 लिखा है यहाँ पे हमने. देन हमने 10x लिख लिया यानी कि माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू माइनस 10x इज़ इक्वल टू 36 माइनस 18x. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे यानी कि 36 माइनस 18x माइनस 20 प्लस 10x हो जाएगा. और यहाँ पे 7 माइनस 5x इंटू 13 माइनस 5x, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे. यहाँ पे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल टू 91. देन 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू माइनस 35x. माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल टू माइनस 65x. माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू प्लस 25x स्क्वेयर. और प्लस 20 माइनस 10x को हम इक्वल टू के बाद लेके चले गए यानी कि 36 माइनस 18 माइनस 20 प्लस 10x हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लाइक माइनस 18x प्लस 10x विच इज़ इक्वल टू माइनस 8x हो जाएगा. इसी तरह 36 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिख लिया यानी कि 25x स्क्वेयर
-35x माइनस 65x विच इज़ इक्वल टू -100x प्लस 91 हमने एज इट इज़ लिख लिया इज़ इक्वल टू 36 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 16 माइनस 18x प्लस 10x विच इज़ इक्वल टू -8x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे ताकि हम इस 2 को कैंसिल कर सकें। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, यानी कि जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 8 माइनस 4x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो हम टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 4x प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 8 स्क्वायर 8 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा और माइनस 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 16 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 64, यानी कि माइनस 64x प्लस 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16, 16x स्क्वायर। ये हमने एज इट इज लिख दिया। 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 16 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 64, यानी कि माइनस 64x प्लस 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16, 16x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों टर्म्स को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 माइनस 64 प्लस 64x माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 माइनस 64 प्लस 64x माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इन तीनों टर्म्स को इक्वल टू से पहले लेके आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, लाइक 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और माइनस 100x प्लस 64x विच इज इक्वल टू माइनस 36x और 91 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 27, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया है। 9 हम इसलिए कॉमन लेंगे ताकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकें। यहाँ पे हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, यानी कि 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, यानी कि x स्क्वायर और प्लस 3 हमने एज इट इज़ लिखा है और मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक किया है, हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू माइनस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज इक्वल टू माइनस। हम फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इस वजह से हम 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। डेट मीन्स के
यहाँ पे हम -3x माइनस एक्स लिखेंगे विच इज इक्वल टू -4x हो जाएगा। -3x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -4x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -3 आ जाएगा। हमने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x -3 बचा, और यहाँ से हमने -1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें x की साइन प्लस चाहिए थी और 3 की साइन माइनस चाहिए थी, इस वजह से हमने -1 कॉमन ले लिया। तो x की साइन प्लस हो गई और 3 की साइन माइनस हो गई, यानी कि x -3 हो गया। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में x -3 है तो x -3 कॉमन लेंगे, इस टर्म से x बचेगा, इस टर्म से -1, यानी कि x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x -3 कॉमन लिया, इस टर्म में x बचा और इस टर्म में -1, यानी कि x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 3 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जब भी हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। हम ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। हम रेडिकल इक्वेशन में वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हम x की दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 कंसिडर किया, और इस रेडिकल इक्वेशन में हमने x की रिप्लेसमेंट में 3 लिखा है, यानी कि 7 - 5 इंटू 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 7 - 5 इंटू 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 - 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 4 - 2 इंटू 3। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15, यहाँ भी 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया स्क्वेयर रूट ऑफ 7 - 15 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 - 15 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 4 - 6। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये हो गया स्क्वेयर रूट ऑफ -8 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ -2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 8 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8, और ये हमने एज इट इज लिख दिया। स्क्वेयर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2। अब यहाँ पे हम 2 स्क्वेयर रूट से बाहर लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ -2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2। 2 स्क्वेयर रूट ऑफ -2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ -2। अच्छा, अब ये भी स्क्वेयर रूट ऑफ -2 है, ये भी स्क्वेयर रूट ऑफ -2 है, तो हम यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू के बाद भी 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2 है। डेट मीन्स कि ये वेरीफाई कर रहा है। 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ -2 वेरीफाइड, यानी कि x इज इक्वल टू 3। ये सोल्यूशन सेट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 को। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे x इज इक्वल टू 1। पहले हमने x इज इक्वल टू 3 यानी कि x की जगह 3 पुट किया था, और अब हम x की जगह x की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने x की रिप्लेसमेंट में 1 पुट कर दिया, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 7 - 5 इंटू 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 - 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 4 - 2 इंटू 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ
7 माइनस 5, 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5, इसी तरह 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 4 माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2, इसी तरह 13 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 8 is equal to 3 root of 4 minus 2 which is equal to 2। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम 2 स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकें। ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक पेयर बन गया, तो ये हम बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2 और ये हमने एज इट इज लिख दिया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 और इक्वल टू के बाद भी 3 रूट ऑफ 2 है, तो डेट मीन्स कि ये भी वेरीफाई कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 और ये हमने एज इट इज लिख दिया 3 रूट ऑफ 2, यानी कि ये वेरीफाई कर गया, ये दोनों इक्वल हैं, वेरीफाइड। Hence both roots satisfied the equation, thus the solution set is 3 and 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।